नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं के एक अनछुए रहस्य से अवगत कराएंगे। आपने देवी देवताओं की पूजा के अनगिनत रूप देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी देवी देवता हैं जिनकी पूजा नहीं की जाती? ऐसा क्यों? क्या वे शापित थे या इसके पीछे कोई गूढ़ कारण छिपा है? आइए इस रहस्यमयी कथा के साथ इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। सनातन धर्म में हजारों देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और लगभग हर देवता की किसी न किसी रूप में पूजा होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी देवता हैं जिनकी आराधना या तो निषिद्ध मानी जाती है या फिर वे समय के साथ भुला दिए गए। इस तथ्य के पीछे विभिन्न पौराणिक कथाएं, शाप, कर्मों का फल और अन्य रहस्यमयी घटनाएं छिपी हुई हैं। कई पौराणिक कथाओं में हमें ऐसे देवता मिलते हैं जो कभी स्वर्ग में प्रतिष्ठित थे, लेकिन उनके कर्मों, शाप या किसी विशेष घटना के कारण उनकी पूजा प्रचलित नहीं रही। कुछ को उनके क्रोधी स्वभाव के कारण भुला दिया गया, तो कुछ को समाज के नियमों और परंपराओं ने पूजनीय नहीं माना। एक, ब्रह्मा जी हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से ब्रह्मा जी की पूजा सबसे कम होती है। उनके मंदिर भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके पीछे कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी ही संतान की माता के प्रति आसक्ति दर्शाई थी, जिसके कारण महादेव ने उन्हें शाप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी। दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें शिव जी ने ब्रह्मा जी को झूठ बोलते हुए पकड़ लिया और उन्हें यह शाप दे दिया कि उनकी धरती पर पूजा नहीं होगी। 2, शनिदेव की पत्नी को भी भुला दिया गया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने शनिदेव को श्राप दिया था क्योंकि वे अपने कर्तव्यों में इतने लीन रहते थे कि अपनी पत्नी की अनदेखी कर बैठे। इससे क्रोधित होकर उनकी पत्नी ने श्राप दिया कि लोग उनकी पूजा नहीं करेंगे। 3, चित्रगुप्त की पत्नी चित्रगुप्त जी को धर्मराज का सहायक माना जाता है, जो मनुष्यों के पाप पुण्य का हिसाब रखते हैं, परंतु उनकी पत्नी की पूजा का विशेष उल्लेख नहीं मिलता। कारण यह था कि उनका कार्य गुप्त रूप से होता था और समाज में केवल प्रमुख देवी देवताओं को पूजा के योग्य माना गया। 4, महाभारत के अश्वत्थामा को महाभारत का एक अमर पात्र माना जाता है, जिन्हें श्री कृष्ण के श्राप के कारण अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने का दंड मिला। उनके क्रोध और अधर्मी कार्यों के कारण उनकी पूजा निषिद्ध हो गई। राहु और केतु, ये दोनों नवग्रहों में शामिल हैं, परंतु इनकी पूजा विशेष रूप से नहीं की जाती, बल्कि इन्हें शांत करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि राहु और केतु को छल से अमृतत्व प्राप्त हुआ था और वे देवताओं के शत्रु माने जाते हैं, इसलिए उनकी प्रत्यक्ष पूजा नहीं होती। 6, यमराज, मृत्यु के देवता। यमराज का नाम सुनते ही मन में भय उत्पन्न होता है। इन्हें जीवन का अंत करने वाला माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा बहुत कम होती है। हालांकि कुछ विशेष अवसरों पर यमराज की उपासना की जाती है, लेकिन दैनिक पूजा में इनका स्थान नहीं है। वेताल और बेताल को रहस्यमयी और शक्तिशाली आत्माएं माना जाता है, जो तंत्र मंत्र में निपुण होते हैं। ये शिव जी के गणों में आते हैं, लेकिन आमतौर पर इनकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि इनकी उपासना विशेष परिस्थितियों में ही होती है। 8, कंस, भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस को कोई नहीं पूजता। उन्होंने अत्याचारों की सारी हदें पार कर दी थीं और अंततः श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। उनका नाम अपवित्र माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा कहीं भी नहीं होती। 9, रावण एक विद्वान ब्राह्मण और शिव भक्त था, लेकिन उसके अहंकार और पापों के कारण उसकी पूजा नहीं की जाती। कुछ स्थानों पर रावण को विद्वत्ता के कारण सम्मान दिया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से वह पूजनीय नहीं माना गया। 10, नरकासुर ने अपने अत्याचारों से संपूर्ण देवताओं और मानव जाति को त्रस्त कर दिया था। उसके विनाश के बाद किसी ने भी उसकी पूजा करने की इच्छा नहीं जताई। 11, हिरण्यकश्यप, होलिका दहन की कथा में हिरण्यकश्यप का नाम प्रमुखता से आता है। वह भगवान विष्णु का घोर शत्रु था और उसने अपनी ही संतान प्रहलाद पर अत्याचार किए थे, इसलिए उसकी पूजा वर्जित हो गई। 12, शुक्रमुनि की पत्नी शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे और उनकी पत्नी का कोई विशेष उल्लेख पूजा पद्धति में नहीं मिलता। कहा जाता है कि उन्होंने किसी कारणवश अपने पति का साथ छोड़ दिया था और यही कारण था कि उनकी पूजा
लुप्त हो गई। ऐसा नहीं है कि इन देवी देवताओं का अस्तित्व नहीं था, बल्कि कुछ विशेष कारणों से समाज ने उनकी पूजा को महत्व नहीं दिया। यह हमारे धर्म और परंपराओं की जटिलता को दर्शाता है। कुछ देवता न्यायाधीश की भूमिका में थे, तो कुछ को उनके कर्मों के कारण भुला दिया गया। हमारे धर्म में हर देवी देवता का एक स्थान और महत्व है। पूजा का उद्देश्य आत्मिक शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होता है, लेकिन जिनकी पूजा नहीं होती उनके पीछे भी कुछ न कुछ गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। इन कथाओं को सुनकर हमें यह सीख मिलती है कि कर्मों का प्रभाव अनंत काल तक बना रहता है। आशा है आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक कथा के साथ। धन्यवाद।